हेलो एवरीवन, मैं पवन सर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पवन सर कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस में। आशा करता हूं आप सब घर पे होंगे क्योंकि काफ़ी एक बुरा वक्त चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं इस समय जो कोरोना महामारी है वो हमारे देश में क्या पूरे संसार में फैली हुई है। इसलिए आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन ये जो समय है वो हमारे लिए एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है। हमें इस महामारी से बचना है। साथ ही साथ जो हमारी 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षाएं हैं वो भी होना तय है, तो इसीलिए हमें साथ में पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। तो इस वीडियो में आपको आज बताऊंगा विमर्श पे दिए गए पोर्टल पर एमपी बोर्ड के क्वेश्चन बुक बैंक जो आपको दी गई है 2021 के लिए आपके एग्जाम तैयार के लिए। तो इकाई जो पहली है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अलाभकारी संस्थाएं, उस इकाई 1 में हमारे पास केवल 2 ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इस वीडियो में आपको प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करूंगा। दोनों ही लैंग्वेज के अंदर सवाल सॉल्व करेंगे हम, हिंदी एंड इंग्लिश। तो हम अपना समय बर्बाद ना करते हुए पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और सवाल को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सवाल स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने सर को अपना एक प्यार दें और उन्हें आगे की ओर प्रमोट करें। ठीक, इसके साथ साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करना ना भूलें, साथ में शेयर्स करें ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं बोर्ड एग्जाम जिनकी क्लास 12 के हैं, अकाउंट के हैं, वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो आइए हम देर नहीं करते हैं और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए तो आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो हम देखते हैं सवाल नंबर 7वां जो आपको दिया हुआ इकाई 1 में विमर्श पोर्टल पे। सवाल दोनों लैंग्वेज में बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश। बड़े आराम से सुनिएगा और समझिएगा। अकाउंट का नियम पहला ये होता है, जब भी हम सवाल पढ़ते हैं तो पहले हमें कौन सा खाता बनाना है, किस खाते को तैयार करना है, ये पता होना चाहिए। हम खाते का नाम पढ़ेंगे, किसे बनाना है, पहला नियम। दूसरा, उसके फिर नियम क्या होते हैं वो माइंड में लेकर आएंगे, तब हम सवाल को पढ़ेंगे तो वो सवाल हमारा 50% पढ़ते हुए ही सॉल्व हो जाएगा। तो अब देर नहीं करते, सवाल हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है, स्क्रीन पे आपको दिखेगा। दिया है, निम्नलिखित जानकारी से 31 मार्च 2017 को आय व्यय खाता बनाइए, तैयार कीजिए। तो आपने पढ़ा, देखा होगा मेन चीज क्या है, सवाल में कहा गया है आय व्यय खाता बनाइए। तो यहाँ पर हम आय व्यय खाता तैयार करेंगे यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे। अब खाता बनाएंगे आय व्यय खाता, तो नियम आप जानते होंगे, आपको याद होगा। आय व्यय खाता यानी कि जो हमारे पास प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से बनता है। आय व्यय खाते में उन मदों का लेखांकन होता है जिसका प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं होता है। क्लियर? तो अब ये सारे नियम, सारे कंडीशंस हम समझेंगे। अब हम सवाल को पूरा पढ़ते हैं क्योंकि नियम तो में इतना अच्छे से आ चुका है। चलो ठीक है, आय व्यय खाता बनाना है। अब इसमें क्या क्या दिया है, तो इसमें आप देखेंगे एक तरफ आपको मदें दी गई हैं यानी कि सारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपको दिए गए हैं और उनकी अमाउंट आपको साइड में दी गई है। अब मद में आपको दिया हुआ है प्राप्त चंदा अमाउंट 1100 रुपये, विनियोग से ब्याज हुआ 380 रुपये, भाषण से आए 2320 रुपये, किराया आपने दिया 210 रुपये, फुटकर बे हुए 100 रुपये, विज्ञापन बे हुए 210 और छपाई यानी प्रिंटिंग चार्जेस हुआ 125 रुपये। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है समिति के पास 1000 रुपये वाले 4% ऋण पत्र हैं। वर्ष के अंत में किराए के 80 रुपये और छपाई के 95 रुपये अदत्य हैं यानी कि देना बाकी, दिया नहीं। तो ये सवाल था हिंदी में। अब इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है हम वो समझेंगे। इंग्लिश में हमें दिया हुआ है प्रिपेयर अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट ऑन 31st March 2017 from the following information. There some item have given and their amount in front of them. Items are like that: subscription received 1100, interest from investment 380 rupees, income from speech 2320, rent paid 210, retail expenses 100 rupees, advertisement expenses 210 and printing charges 125. Samiti has 10 4% debentures of rupees 1000
रेंट 80 रुपीज एंड प्रिंटिंग 95 रुपीज आर आउटस्टैंडिंग द लास्ट ऑफ द ईयर। तो अब यहाँ पे हमने क्वेश्चंस पढ़ लिया, अब इससे हम बनाएंगे, पूरा समझेंगे अच्छे से। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। बोर्ड पर पूरा जो फॉर्मेट उसको हम बनाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने बना दिया फॉर्मेट, देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर हम जो अकाउंट का नाम था वो लिखेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 17 जो आपको दिया हुआ है। एक हमारा एक्सपेंडिचर साइड हुआ डेबिट में, उसकी अमाउंट। एक हुआ हमारा क्रेडिट साइड इनकम पार्ट, उसकी अमाउंट। अब हम यहाँ पे जो भी सारे हमें नाम दिए गए हैं, मनी दी गई है, स्टेप बाय स्टेप फिर से पढ़ेंगे। हम छाटेंगे क्या हमारी एक्सपेंडिचर्स हैं और क्या हमारी इनकम है। तो आप देखें, पहले हमें दिया हुआ है प्राप्त चंदा यानी कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिखा हुआ है। चंदा प्राप्त हुआ तो हमारी इनकम है या एक्सपेंसेस है। हम एनपीओ हैं यानी कि अलाभकारी संस्थाएं हैं, हमें चंदा मिलता है तो हमारी इनकम बढ़ती है। तो चंदा हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ, तो इसकी एंट्री कहाँ पर होगी, इनकम साइड में होगी। चंदा कितने का दिया है, मात्र 1100 रुपए का। तो हम इनकम साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम बाय करके। तो ये हुआ बाय सब्सक्रिप्शंस अकाउंट। हमारे पास चंदा जो दिया है मात्र कितना दिया हुआ है, 1100 यानी कि 1100 रुपए का चंदा हो गया। फिर हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो अगला हमें दिया हुआ है विनियोग से ब्याज। विनियोग करते हैं, इन्वेस्टमेंट पैसा जाता है, पर ब्याज जब होता है तो वो हमें रिसीव हो जाता है। तो इसकी एंट्री कहाँ पर होगी, इनकम में होगी, बाय साइड में होगी। तो बाय में जाएंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे हम इनकम साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारा हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो हमें 380 रुपए का तो ब्याज मिला, ये सही बात है। ये हमारा 380 का ब्याज हो गया। इसे हम बाहर नहीं लिखेंगे, इसे हम अंदर ही लिखेंगे। अब अंदर क्यों लिखेंगे, कारण क्या है, सवाल में अभी ध्यान दिया होगा, सबसे नीचे लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पर, समिति के पास 1000 रुपए वाले 4% ऋण पत्र हैं। जब ऋण पत्र हैं हमारे पास हैं तो उस पर हमारे पास दिया गया है 4% उसका ब्याज। तो उसका जो ब्याज है वो हमारे लिए क्या है, अदत्त है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो भी हमें मिलेगा। क्लियर हुआ। अब वो कैसे मिलेगा इसे बताऊंगा मैं अभी आपको आखिरी में, पहले हम पूरी एंट्रीज कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने अंदर लिखा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर इसमें हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे तो लिखा हुआ भाषण से आय 2320 रुपए, इनकम फ्रॉम लेक्चर, आपको इनकम हुई है, आय हुई है। इनकम वाले साइड में आएंगे, यहाँ लिखेंगे, लेकिन स्पेस करेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी हमें डिवेंचर के अमाउंट को शो करना है। तो यहाँ पर हम आएंगे, नीचे लिखेंगे बाय इनकम फ्रॉम दिया हुआ है लेक्चर, जिससे आपकी इनकम हुई वो लिखेंगे। इनकम कितनी हुई, काफी अच्छी अमाउंट है, 2320 रुपए। क्लियर। ऐसे आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी है, दिमाग पर टेंशन न लीजिए, एंट्री पढ़ के समझें कि वो हमारी इनकम है या हमारे एक्सपेंसेस है। अगला लिखा है किराया दिया, कॉमन सेंस, किराया दिया तो रेंट क्या हुआ, गया। एक्सपेंसेस है, यहाँ पर हम डेबिट में आएंगे, लिखेंगे यहाँ पर टू रेंट, किराया दिया। अमाउंट आपको दी गई, कितना दिया, 210 रुपये दिया, तो ये हमारा रेंट हो गया कितना, 210 रुपये का। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो नीचे लिखा हुआ समिति के बाद आगे लाइन देखें कि वर्ष के अंत में किराए के 80 रुपए, दिख रहा अच्छे से, किराए के 80 रुपए क्या हैं, अदत्त हैं। एक किराए के हैं और एक छपाई के हैं। अदत्त यानी आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारा पैसा हमारे पास किराए में क्या होगा, ऐड होगा। तो यहां पर हम आएंगे, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, कितना, 80 रुपए बकाया है जो अभी आपको देना है। तो ऐसे करके टोटल जो किराया हुआ वो कितना हो गया, 290 रुपए। फिर हम आगे बढ़ते हैं सवाल में, फिर हम देखते हैं अगला नाम जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ फुटकर वे, रिटेल एक्सपेंसेस बोल सकते हैं या पैटी एक्सपेंसेस हम कह सकते हैं। तो ये कितना दिया, 100 रुपीज दिए गए। सभी जानते हैं पैटी एक्सपेंसेस है, खर्चा है, तो खर्चा कहाँ पर आता है हमारे पास, एक्सपेंसेस में यानी डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हम गए डेबिट में और यहाँ पर हम लिख दिया पैटी एक्सपेंसेस। पैटी एक्सपेंसेस की अमाउंट आपको दी गई है, कितना दी गई है, 100, ये हमारा हो गया।
उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस में दिया हुआ है विज्ञापन वे हुआ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करा गया है। तो एडवर्टाइजमेंट जो एक्सपेंसेस होता है वो कहाँ पर आता है, बिल्कुल एक्सपेंसेस में आता है। तो यहाँ पर हम आ गए एक्सपेंसेस के अंदर, डेबिट में आ गए हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। अमाउंट आपके पास लिखी हुई है, जो आपको दी गई है वो कितनी दी गई है, 210 रुपये दी गई है, ये भी हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला दिया हुआ हमारे पास छपाई प्रिंटिंग। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ 125 रुपये। तो ये भी क्या है, प्रिंटिंग है, खर्चा है। हमारे पास प्रिंटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 125, तो ये हमारा डेबिट में आ गया। डेबिट में टू प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 125। फिर नीचे सवाल में लिखा है छपाई के 95 रुपये अदत्य हैं। अदत्य यानी कि ये हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो ये क्या होगा, ऐड होगा, प्लस होगा 95। दोनों को प्लस करने के बाद अमाउंट होगी 220 रुपये। तो सवाल में सब कुछ पढ़ा, क्लियर हुआ, जितने नाम आपको दिए हुए थे, जितनी अमाउंट थे, सब हमने प्रॉपरली सेटअप जमा दिया। सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए। 2 आउटस्टैंडिंग थे, एक था हमारा किराए का और एक था हमारा छपाई का प्रिंटिंग रेंट, दोनों एंट्रीज। तो सवाल में जैसा दिया हुआ है, समिति के पास 1000 रुपये वाले 4% ऋण पत्र हैं, 10 ऋण पत्र हैं और एक कितने का, 4000 का। तो यहाँ पर जो ऋण पत्र हैं वो हमारी संस्था ने उन ऋण पत्रों पर विनियोग करा। तो ऋण पत्र क्या होगा, विनियोग हुआ है, और विनियोग पर हमें ब्याज मिल रहा है, और कितना मिल रहा है, 380 रुपये मिल रहा है। तो जब हमारे पास 10 ऋण पत्र हैं, 1000 रुपये का है, 4% के हिसाब से ब्याज कितना मिलना चाहिए था। ध्यान दीजिएगा, ऋण पत्र हैं, जो विनियोग की गई राशि है वो कहाँ करी गई है, ऋण पत्रों पे करी गई है। दिमाग काम कर रहा है, ऋण पत्र कुछ और नहीं है, ऋण पत्र जहां पे हमने विनियोग करा राशि है। कैसे समझे, तो हम यहां पर ब्याज निकालेंगे। विनियोग इन्वेस्टमेंट ऋण पत्र यानी कि डिवेंचर पर ब्याज, और कितना परसेंट है, 4%। ये तो हिंदी में हो गया, इंग्लिश कंपलसरी है। तो विनियोग जो है वो हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट जो हुआ वो किस पर हुआ, डिवेंचर्स पे हुआ। इस पे हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की जो रेट है एनम वो कितनी है, 4% है। अब देखें, हमारे पास टोटल हम निकालेंगे डिवेंचर। तो टोटल जो डिवेंचर्स हमें दिए गए हैं वो कितने हैं, 10। हमारे पास एक यानी कि ईच ऑफ रुपीस कितने का है, 1000 का है। टोटल 10 डिवेंचर हैं, ऋण पत्र हैं, और एक 1000 रुपये का है। 1000 रुपये का तो टोटल कितने के हुए, तो टोटल जो हम अमाउंट निकालेंगे, टोटल अमाउंट 10 इंटू 1000। तो हमारे पास टोटल जो डिवेंचर हुए वो कितने के हो गए, 10,000 रुपये के हो गए। क्लियर। अब 10,000 हो जाने के बाद अगर इस पे हम इंटरेस्ट निकालते हैं, ध्यान देना अच्छे से। अब 10,000 का अगर हम 4% इंटरेस्ट निकालेंगे एनुअली, तो हमारे पास कितना आना चाहिए था, 400 रुपये। जबकि जो हमें इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 380 रुपये। तो हमारे पास इस 400 में से 380 को हम माइनस करेंगे तो कितना रह गया, 20 रुपये। जो 20 रुपये रह गया हमारे लिए क्या हुआ है, आउटस्टैंडिंग हुआ है। इसीलिए यहाँ पर हम आएंगे, इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 20 रुपीज। तो टोटल जो इंटरेस्ट है वो कितना हो गया, 400, जो हमें टोटल डिवेंचर यानी कि ऋण पत्र पे वसूल हुए। तो ये मैंने आपको समझा दिया। लास्ट चीज क्या है इसके अंदर, सभी जानते हैं, दोनों साइड्स को हम इक्वल करेंगे। तो कहीं पर बचत होगी, कहीं पे कमी होगी, कहीं पे सरप्लस यानी कि डिफिसिएंट निकलेगा। तो इन दोनों कॉलम को हम इक्वल करेंगे, कहाँ का ज्यादा है कहाँ का कम है, यानी कि हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा है या हमारी इनकम ज्यादा है। तो दोनों साइड से आपको दिए गए हैं, दोनों को हम प्लस करते हैं। तो टोटल अमाउंट जो आप देखेंगे प्रॉपरली अच्छे समझेंगे, तो हमारे पास जो ज्यादा चीज निकलेगी वो क्या निकलेगी, इनकम। टोटल जो है हमारे पास इन दोनों साइडों को प्लस करने पे इनकम जो आ रही है वो आ रही है 3800
3,820 की, तो यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखेंगे 3,820। इसमें अमाउंट को हम लेस करेंगे, यहाँ पर हम लेस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हमें फायदा होगा क्योंकि इनकम ज़्यादा हो गई, तो ये हमारा सरप्लस हो गया। इस अमाउंट में से इसको लेस करेंगे, तो लेस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 3,000 रुपीज़। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 7 हो गया। अब हम ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वो भी जरूरी है करना भाई। तो बीमर्स पोर्टल पे दिए गया क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका देखें आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों समझेंगे अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति भुगतान खाता तैयार कीजिए। अब आय व्यय खाता नहीं है, कौन सा है, प्राप्ति भुगतान खाता, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। खाते का नाम पढ़ लिया है तो हमें अब उस खाते के रूल्स पता होना चाहिए। प्राप्ति भुगतान खाते के अंदर जो भी एंट्रियां हैं, जो भी ट्रांजेक्शन है, सब कौन सी होती हैं, नगद होती हैं। उधार संबंधी कोई एंट्री इसमें नहीं होती है। ना आउटस्टैंडिंग से मतलब है, ना प्रीपेड से मतलब है, ना हमें क्रेडिट से मतलब है, ओनली कैश से मतलब है। तो हम बनाएंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब बाकी क्या डिटेल्स हमको दी गई समझ लेते हैं। और सबसे इजी है, हमें केवल सिर्फ छांटना है क्या रिसीप्ट में आएगा और क्या पेमेंट में आएगा। आफ्टर दिस वी विल ओनली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो देखें अब मिलाते हैं। तो हमारे पास लाइन्स हमें दी गई हैं मदें, यानी कि सारे ट्रांजेक्शन्स, उनकी अमाउंट। हमें नगद वाली एंट्री चाहिए, नगद वाली एंट्री लेंगे। अगर हमारे पास बैलेंस है ओपनिंग तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं, लेकिन क्लोजिंग तो आएगा ही आएगा। अब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और समझते हैं। बट ध्यान दीजिए, वीडियो देख रहे हैं, अच्छी लग रही है तो मुस्कुराएं नहीं, लाइक करें, ठीक। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उन डाउट्स के बारे में प्रॉपरली क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो लिखा है प्रारंभिक शेष दिया है, यानी कि ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 880 रुपये। प्रवेश शुल्क है, एंट्रेंस फीस है 860 रुपये। किराया प्राप्त हुआ, रिसीव्ड हुआ 1050 रेंट आपका। कर टैक्स 100 रुपीज़ दिया है। सचिव का मानदेय दिया हुआ है, ऑनरेरियम है 500 रुपये। उसके बाद स्टेशनरी है 70 रुपये। इंश्योरेंस प्रीमियम यानी कि बीमा प्रीमियम 60 रुपये। चंदा है आपका सब्सक्रिप्शन 7520। फिर आपको दिया है दान प्राप्त हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, डोनेशन रिसीव्ड हुआ है आपको 1600 रुपये। बिजली बिल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 680 रुपये का। वेतन है, सैलरी आपको दी गई है 4300 रुपये की। और विनियोग पर आय है 590। पैटी एक्सपेंसेस लघु जो फुटकर वे होते हैं वो आपको दी 180। बहुत सिंपल सवाल है, चुटकी में हो जाएगा। तो आइए सवाल को हम करते हैं और समझते हैं। तो फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, बनाया हो फॉर्मेट। सबसे पहले हम अकाउंट नेम लिखेंगे, प्राप्त भुगतान या रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 हुआ। डेबिट रिसीव्स आएंगी ऑल, क्रेडिट साइड में ऑल टाइप्स पेमेंट्स आएंगे। बस हमें केवल यहाँ पे जो भी नेम दिएगा छांटना है और कुछ नहीं करना है। अमाउंट लिख के प्लस माइनस करना है। वेरी इजी क्वेश्चंस। और कितने मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में। तो सबसे पहले लिखा हुआ प्रारंभिक शेष दिया हुआ है, तो ये हमारे बैलेंस बीडी हो गई है। रिसीव साइड में आएगा, इनकम है हमारे पास, तो हम डेबिट में आएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, क्योंकि ऑलरेडी इट हैज गिवन टू यू। तो प्रारंभिक शेष जो दिया हुआ है वो है 880 रुपये का, क्लियर। नेक्स्ट है प्रवेश शुल्क, एंट्रेंस फीस है, ये भी आपको क्या होगी, रिसीव्ड होगी। तो ये डेबिट में हुआ और एंट्रेंस फीस हो गई। एंट्रेंस फीस आपको दी गई है कितने रुपए की, 860 रुपए की। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। किराया रेंट बेस हमेशा एक्सपेंसेस होता है, पर उन्होंने यहाँ पर बोला प्राप्त हुआ है, रिसीव्ड हुआ, तो इसकी एंट्री कहाँ पर होगी, रिसीव्ड में होगी। डेबिट में आएंगे, टू लिखेंगे रेंट। सबको ध्यान देना है, रेंट रिसीव में क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी लिखा है प्राप्त हुआ, इसलिए आ गया। और कितने का दिया हुआ है, 1050 का, 3 हो गए। चौथा नाम लिखा हुआ कर, 100 रुपए का है। कर मतलब इंग्लिश में टैक्स हुआ।
पेमेंट है बाय टैक्स कर दिया, कितने का है 100 रुपये का, ये हो गया। फिर अगला नाम लिखा हुआ है सचिव का मानदेय यानी ऑनरेरियम दिया हुआ है। सचिव का मानदेय ऑनरेरियम पेमेंट है, पेमेंट साइड में जाएगा, कितना दिया है 500 रुपये। तो हम यहाँ पर आएंगे पेमेंट में, वाई ऑनरेरियम आपको दिया गया है, कितना है 500, ये लिख दिया। फिर हमें नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेशनरी। स्टेशनरी में क्या होता है एक्सपेंसेस होता है, कितने का दिया है 70 रुपये का, पेमेंट है बाय में हम आ गए, यहाँ पे लिख दिया हमने स्टेशनरी 70 रुपीज़। इसके बाद फिर हमको अगला दिया हुआ है बीमा प्रीमियम, इंश्योरेंस करवाया है 60 रुपये का, ये भी पेमेंट है। तो बीमा इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, तो ये हमारा हो गया प्रीमियम, कितना 60 रुपये। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे अगला लिखा हुआ है चंदा है, सब्सक्रिप्शन है, रिसीव्ड हुआ है, यह आ गया टू सब्सक्रिप्शन, ये दिया हुआ है 7520 का। फिर हम आगे देखते हैं दान प्राप्त हुआ है, प्राप्त मतलब रिसीव हो गया, डोनेशन आपको रिसीव्ड हो गया। दान जो आपको दिया है वो कितने का दिया हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है 1600 रुपये का, 1600। बिजली बे हुए हैं 680 के, बिजली बे खर्चा है, तो ये कहाँ पर आएगा पेमेंट में ही आएगा, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। कितना बिजली बे दिया हुआ हमारे पास 680 रुपये का, ये हो गया। अगला दिया हुआ वेतन है, सैलरी है 4300 की, ये भी हम पेमेंट करेंगे, तो ये कहाँ पर आएगा पेमेंट में ही आएगा, बाय में। बाय सैलरी हमारे पास हो गया, कितना दिया हुआ है 4300 रुपये की सैलरी। अगला दिया हुआ है विनियोग पर आय हुई है, आय मतलब इनकम में रिसीव होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कहाँ पर रिसीव साइड में इनकम लिखा हुआ, विनियोग पर आए तो इनकम ऑन विनियोग यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो विनियोग पर हमें जो आय हुई है टोटल वो कितनी हुई है 590 की। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आखिरी नाम दिया हुआ लघु व्यय पेटी एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस खर्चे हमेशा कहाँ पर आते हैं, कहाँ पर आते हैं, वेरी गुड, ये हमेशा आते हैं पेमेंट में। तो एक्सपेंसेस जो दिए हैं वो कितने के हैं 180 रुपये के। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सारे नाम थे, प्राप्त हुआ रिसीव में चला गया, खर्चा हुआ पेमेंट चला गया, एक हो गया डेबिट साइड और एक हो गया क्रेडिट साइड। रिसीव पेमेंट ऑल एंट्री आर क्लोज नाउ दैट। आप क्या करेंगे, अब नाउ वी विल डू द बोथ साइड आर इक्वल। अब दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल हैं बट कैसे हैं, तो हम पेमेंट अलग प्लस करेंगे, रिसीव को अलग प्लस करेंगे, देन माइनस करेंगे, जो एक्सेस अमाउंट है वो दोनों साइड में लिखी जाएगी। माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसकी एंट्री किससे होती है, बैलेंस शीट से होती है। और मोस्टली जो है रिसीव ज़्यादा होगी, पेमेंट आपकी कम होगी, तो प्लस करेंगे, जोड़ेंगे और हम घटाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो दोनों साइड से उसका टोटल लेंगे, प्लस करने पर इनकम से ज़्यादा पेमेंट से ज़्यादा क्या इनकम या रिसीव साइड रहेगा, तो टोटल जो हमारे पास आएगा वो आएगा 12,500 का। तो 12,500 दोनों साइड होगा, एक बार आप खुद करना सॉल्व। अब हम माइनस करेंगे, आंसर कहाँ चला जाएगा हमारे पास, क्रेडिट में चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो दिया हुआ है पेमेंट वो कम है। तो बैलेंस शीट हमारा क्या है, आंसर है। 12,500 में से हम लेस करेंगे पेमेंट को, तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 6,610। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया है, सॉल्यूशन हो गया। इस वीडियो में मैंने आपको बीमर्स पोर्टल पे दिए गए क्वेश्चन नंबर 7, 8 इकाई 1 के दोनों ही सॉल्व करवा दिए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में कंप्लीट हो चुका है। आई होप, आशा करता हूं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।